हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B रेशनल नंबर क्लास 8 की करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम और डिफरेंस सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। कह रहे हैं कि आप सम और डिफरेंस करिए और सिंप्लीफाई कीजिए यदि पॉसिबल है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे ए पार्ट में हम देख रहे हैं हमें दिया है 7/20 प्लस 11/20। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डेनोमिनेटर में क्या है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। राइट, क्या आएगा एलसीएम 20। दोनों के नीचे 20 है तो एलसीएम क्या आएगा 20। 20 की 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1 क्रॉस 7 लिखेंगे प्लस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1 क्रॉस 11 लिखेंगे। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 की 1 से करेंगे तो 7 प्लस 11 1 जा 11 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 11 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18/20। तो यही इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। राइट, अब देखेंगे हम बी पार्ट में हमें दे रहा है 1/12 प्लस 7/12। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे डेनोमिनेटर यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। राइट, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 ऊपर वाले से क्या होती है मल्टीप्लाई, प्लस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ऊपर वाला 7 है तो इससे मल्टीप्लाई। तो 1 क्रॉस 1 1 प्लस 7 क्रॉस 1 7 अपॉन 12। 7 और 1 8/12। राइट, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे 2 छंग 12 2 चौक 8 फिर 2 तिया 6 2 दूनी 4 यानी कि 2/3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। राइट, सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है हमारा, यहाँ पर क्या है 3/10 माइनस का 7/10। तो डेनोमिनेटर यहाँ पर भी हमारा क्या है सेम है। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। राइट, तो 10 1 जा 10 तो 1 क्रॉस 3 माइनस 10 1 जा 10 क्रॉस 7 तो 3 एकम 3 माइनस 7 एकम 7 बटे 10। तो क्या हो गया, ये 3 प्लस का है और 7 किसका है माइनस का। तो हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा अपॉन 10 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का आएगा। 3 और 7 में बड़ी डिजिट हमारी क्या है 7 और 7 के साथ साइन कौन सा है माइनस का। तो ये बचेगा हमारा माइनस का 4/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी कि माइनस का 2/5। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें दिया है माइनस का 5 सही 2/7 माइनस का 3 सही 3/7। तो ये हमें दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जोड़ेंगे। तो 7 पंजे 35 7 पंजे 35 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37 37 यानी कि 37/7 और ये किसका माइनस का। अब ये वाला सॉल्व करेंगे। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24/7। राइट, अब हम देखेंगे कि डेनोमिनेटर दोनों में सेम है तो एलसीएम हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो माइनस का 1 क्रॉस 37 माइनस 7 1 जा 7 क्रॉस 24। तो ये हो जाएगा माइनस का 37 माइनस का 24 अपॉन 7। राइट,
अब इसको ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस हम जानते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 अपॉन 7। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन हमारा बड़ी डिजिट का आएगा। बड़ी डिजिट का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 61/7, तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट पे हम देखेंगे, हमें दिया है 112/13 प्लस माइनस 229/13। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे ये साइन लगा हुआ है प्लस माइनस, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये ऐसे ही लिखेंगे 112/13 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 229/13। अब एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 13, क्योंकि डेनोमिनेटर में क्या है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो 13 बन जा 13, तो 1 की मल्टीप्लाई 112 से, माइनस 13 बन जा 13, तो 1 की मल्टीप्लाई 229 से। तो ये हो गया हमारा 112 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, और 229 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 229/13, राइट। अब हम देखेंगे ये 112 कोई साइन नहीं लगा, किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो 229 में से हम 112 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि क्या बचा 117/13। लेकिन साइन किसका आएगा यहाँ पे, 112 और 229 में बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, 229, और इसके साथ साइन किसका है, माइनस का। तो ये बचेगा हमारा माइनस का 117/13, राइट, 117/13। तो 13 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 निम्न 117, तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट हम लोग देखेंगे। एफ पार्ट में हमें दिया है माइनस का 243/58 प्लस 719/58 प्लस 273 माइनस का 58। तो इसको हम ठीक से लिखेंगे, हमें दिया है माइनस का 243/58 प्लस 719/58। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है माइनस का 58, तो यानी कि डेनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर निगेटिव है। तो डेनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस का 273/58, राइट। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख देंगे माइनस का 243/58 प्लस 719/58 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 273/58। हम देखेंगे कि एलसीएम यहाँ पर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, सेम है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 58। क्लियर है, तो 58 बन जा 58, तो आएगा माइनस का 243, 58 बन जा 58, तो प्लस का 719, माइनस का 58 बन जा 58, 1 की 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 273 आएगा। अब हम इसको प्लस और माइनस को हम करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4 बचा, माइनस का 273/58, राइट। अब हम फिर करेंगे, प्लस माइनस इज माइनस होता है, तो
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो लिखेंगे 6 में से 3 गया, 3 बचा, 7 में से 7 गया, 0 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, अपॉन 58। तो ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में। 203 को हम 58 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसे किस में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, 16, 17, राइट। तो ये बचेगा हमारा कितना, 13 में से 4 गया, 9 बचा, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 7 गया, 2 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या क्या लिख सकते हैं, Q, ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। QR, ये होती है ना QR अपॉन D, QRD की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो Q हमारा क्या है, 3, तो हम लिखेंगे 3, R हमारा क्या है, 29, और D हमारा क्या है, 58। तो ये भी हमारा आंसर है। और हम इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3 सही 29 दूनी कितने होते हैं, 58, 29 1 जा, 29 2 जा, तो इसे हम सकते हैं 3 सही 1/2। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो जो आपको बुक में है उसको आप देख लीजिएगा। तो तीनों ही आंसर हमारे यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जी पार्ट। जी है माइनस का 8 सही 4/5 माइनस का 3/5। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 अठे 40 और 4 44 बटे 5, और ये किसका है, माइनस का, और माइनस का 3/5। तो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, तो 1 क्रॉस 44 माइनस 5 1 जा 5, तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 44 माइनस का 3/5, तो ये हो जाएगा 40, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। तो माइनस का 47/5, और इसको अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 47 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 45, क्या बचा, 2 बचा। ये क्या है हमारा क्वोशिएंट, ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है डिवीजर। और किस फॉर्म में लिखते हैं हम, QR अपॉन D की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, Q हमारा क्या है 9, Q हमारा क्या है 9 है, और R हमारा क्या है 2 है, और D हमारा क्या है 5। 9 पंजे 45 और 2 47/5। तो यही हमारे जी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यही है, फाइंड द सम और डिफरेंस, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो इसका ए पार्ट हम देखेंगे, हमें सम और डिफरेंस करना है और सिंप्लीफाई करना है यदि पॉसिबल है। तो 5/7 प्लस माइनस का 3/8। तो हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5/7 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/8, राइट। अब हम लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पर देखेंगे 7 है और यहाँ पर क्या है 8 है, दोनों ही अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ 8, 7 और 8 का एलसीएम, मतलब जो दोनों की टेबल में कॉमन हो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 8 के टेबल में और 7 की टेबल में क्या कॉमन है, 56। तो हमारा यही हमारा एलसीएम हो गया, राइट। तो हम लिखेंगे 5/7 माइनस का 3/8,
तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 56। तो नीचे वाले से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। यहाँ पर बच्चों की मिस्टेक्स हो जाती है। नीचे वाले से क्या करते हैं डिवाइड। 7 8 56, 7 8 जा 56। तो 8 और ऊपर वाले से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। -8 नीचे वाले से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 8 सत्ते 56 और ऊपर वाला 3 है, इससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 पंजे 40 -21 अपॉन 56। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 बचा और 19 अपॉन 56। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट हमें दे रहा है 7/18 माइनस का 5/6। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे डेनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग LCM ऑफ 6 और 18। क्या एलसीएम हम निकाल सकते हैं राइट। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों की टेबल में क्या कॉमन है, नहीं तो हम अपना छोटी कक्षा वाला 6, 18 ऐसे निकाल लेंगे। 2 3 6, 2 9 18, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18 भी होता है और 6 3 18 भी होता है राइट। तो हम लिखेंगे 7/18 माइनस का 5/6 राइट। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया यहाँ पर 18 आ गया। तो 18 नीचे वाले से हम क्या करते हैं, नीचे वाले से हम क्या करते हैं डिवाइड। 18 1 जा 18 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 7 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। 6 के कितने टाइम्स 18 आते हैं 3 टाइम्स, क्रॉस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 और माइनस का 15/18। क्लियर है। 15 में से हम देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। लेकिन साइन किसका, साइन बड़ी डिजिट का। 7 और 15 में बड़ी डिजिट क्या है 15 और 15 के साथ साइन कौन सा है माइनस। तो माइनस का 8/18 कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 ने 18 यानी कि माइनस का 4/9। तो यही इस पार्ट का आंसर है। सी पार्ट है हमारा 3/8 माइनस 5/32। तो यहाँ पर भी डेनोमिनेटर अलग अलग है तो हम लिख देंगे टेकिंग LCM ऑफ 8/32, 8/32। 8 और 32 का एलसीएम हम निकालेंगे। 8 और 32 का 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 ने 4 8 32। फिर 2 से करेंगे, 9 एकम 2, 2 चौक 8, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। क्या आ गया 4 क्रॉस 2 यानी कि 32। तो 8 और 32 का एलसीएम हमारा कितना आ गया 32। तो एलसीएम हम क्या ले लेंगे 32। तो हम लिखेंगे 3/8 माइनस 5/32। एलसीएम हमारा आ जाएगा 32। अब नीचे वाले से डिवाइड, 8 चौक 32, 8 4 जा 32 क्रॉस 3 माइनस 32 1 जा 32, तो 1 क्रॉस 5। तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 माइनस 5 1 5 अपॉन 32। तो ये कितना आ जाएगा 12 में से 5 गया 7/32।
32। साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिजिट हमारी क्या है? 12 है, तो प्लस का 7/32। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में दिया है हमें 7/-9 प्लस 1/-6। तो हम देखेंगे यहाँ पर डेनोमीटर निगेटिव है, लेकिन डेनोमीटर हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? डेनोमीटर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ऊपर माइनस का साइन ले जाएंगे, माइनस का 7/9 प्लस माइनस का 1/6, ऐसे हम लिख लेंगे, राइट। तो माइनस का 7/9 लिखेंगे, और प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? प्लस माइनस इज माइनस 1/6। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या लेंगे? देखेंगे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है, तो हम लिखेंगे टेकिंग LCM ऑफ 6,9। अब हम 6 और 9 का LCM निकालेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो LCM क्या आ गया? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2, यानी कि 3 तिया 9 दूनी 18, राइट। तो हम लिखेंगे माइनस का 7/9 माइनस का 1/6, तो LCM हमारा यहाँ पर क्या आ गया? 18। तो हम 18 नीचे लिखेंगे, तो नीचे वाले से डिवाइड, 9 दूनी 18, तो 2 क्रॉस माइनस का 7 माइनस नीचे वाले से डिवाइड, तो 6 तिया 18 और 3 एकम 3, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 3/18। तो हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17/18। और साइन किसका? बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट हमारी क्या है? 14, तो इसका साइन क्या है? 14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14। तो माइनस का 17/18, तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25, 5 5 जा 25, 25 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29/5 प्लस 7 7 3 जा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23, 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23/7, और ये किसका है? माइनस का, राइट। तो अब हम माइनस ब्रैकेट खोलेंगे और माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 29/5 माइनस 23/7, राइट। अब 5 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ 5, 7। 5, 7 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? जो 5 की भी टेबल में आए और 7 की टेबल में भी आए, तो 35। तो हम लिख देंगे 29/5 माइनस 23/7, और एलसीएम हमारा आ जाएगा 35, राइट। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो 5 नीचे वाले से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो 5 7 जा 35, राइट, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, माइनस 7 5 जा 35 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 7 नेम 63, 7 दूनी 14 और 6 20, माइनस 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11 अपॉन 35। तो इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा
यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 1 गया 8, तो 88/35 बचा। और इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 88 को 35 से भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 8 बचा, यहाँ पर बचा 1। ये क्या है हमारा, ये क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये डिवीजर है। लिखते हैं कौन सी फॉर्म में है, QR/D की फॉर्म में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Q की जगह हम लिख देंगे 2, R की जगह हम लिख देंगे 18 और D की जगह हम लिख देंगे 35। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा है F पार्ट। तो F पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 9 लिखा है, न्यू डेनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे, 9/1 माइनस, और ये हमें किस में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सत्ते 77, 81, 77 और 4 81 बटे 81/7। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 को 1 7 या 7, तो 7 क्रॉस 9 माइनस का 7 एकम 7 यानी कि 81 क्रॉस 1, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 माइनस का 81/7, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 3 गया 8 गया, यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में से 6 गया 7 में से 6 गया 1 बचा, 18/7, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट यहाँ पर क्या है 81, और 81 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 18 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचा, ये क्या हो गया क्वोशिएंट, ये क्या हो गया रिमाइंडर, और ये क्या हो गया डिवीजर, और लिखते किस फॉर्म में है, QR/D की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, Q की जगह हम लिख देंगे 2, R की जगह हम लिख देंगे 4 और D की जगह हम लिख देंगे 7, या और किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन का जी पार्ट देखेंगे। तो जी पार्ट में हमें क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो इसको पहले हम ठीक से लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 8 से, तो 11 8 जा 88, 88 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 92/11 आएगा, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। हम जानते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 9 लिख देंगे, राइट। और नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, राइट। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, क्रॉस माइनस का 92 प्लस 1 को 1 11 की कितनी बार जाएगा, 11 बार, क्रॉस 9, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 92 और प्लस का 11 ने 99, 11 9 जा 99/11, तो ये कितना बचेगा हमारा, देखेंगे 99 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 7/11, और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट यहाँ पर क्या है 99 और इसका साइन क्या है, प्लस। तो आंसर हमारा हो जाएगा 7/11। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपलीफाई
3/4 माइनस 5/7 प्लस 9/14। तो हम देखेंगे यहाँ पर डेनोमिनेटर हमारे अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम टेकिंग एलसीएम ऑफ 4, 7, 14। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 4, 7, 14। तो 2 से करेंगे हम, 2 दूनी 4, 7 ऐसा ही, 2 सत्ते 14। अब 7 से करेंगे 2 ऐसा ही, 1 और 1। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7, यानी कि 2 दूनी 4 सत्ते 28। एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 28, राइट। देन हम फ्रैक्शंस राइट करेंगे, 3/4 माइनस 5/7 प्लस 9/40। एलसीएम हमारा कितना आया है वो हम यहाँ लिख देंगे 28। तो हम देखेंगे नीचे वाले से डिवाइड, नीचे वाले से डिवाइड, तो 4 सत्ते 28, 4 7 जा 28, तो 7, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन लगाएंगे, नीचे वाले से डिवाइड, 7 चौक 28, राइट, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाएंगे, नीचे वाले से डिवाइड, 14 2 जा 28, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 तिया 7 3 जा 21 माइनस 4 5 जा 20 प्लस 2 9 जा 18 अपॉन 28, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 21 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस 18 बाई 28, तो ये हो जाएगा हमारा 19 बाई 28, राइट। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 21 में से 20 गया तो कितना बचा, 1 प्लस का 18 बाई 28, 18 में प्लस बोला तो क्या हो गया, 19 बाई 28। तो यही इस पार्ट का क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंपलीफाई करना है हमें। ये हमें कैसे दिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हैं, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 9 5 जा 45, 45 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 अपॉन 9 माइनस 10 एकम 10, 10 1 जा 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बाई 10 माइनस 15 सत्ते 105, 105 और 11, 105 और 11 कितने हो गए, 116, तो 116/15, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लिखेंगे टेकिंग LCM of 9, 10, 15। तो LCM लेंगे 9, 10, 15, तो 3 से करेंगे, 3 दिया 9, 10 ऐसा ही, 3 पंजे 15, अब 5 से करेंगे, 3 ऐसा ही, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो LCM हमारा कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, राइट। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, यानी कि 90 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो हम ये ऐसे ही फ्रैक्शन राइट करेंगे, 52 बाई 9 माइनस 11 बाई 10 माइनस 116 बाई 15। एलसीएम हम ले लेंगे 90, 9 10 या 90, तो 10 क्रॉस 52, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई माइनस नीचे वाले से डिवाइड, 10 9 जा 90, तो 9 क्रॉस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई माइनस 15 छिक्का 15 6 या 90, 6 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 520 माइनस 99 माइनस 6 छंग 36, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 एकम 6 अपॉन 90, राइट। अब 6 इधर सॉल्व करेंगे, 520 ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 696 में हम 99 ऐड करेंगे, कितना आएगा 9 6 15, हासिल लगा 1, 9 9 18 और 1 19, हासिल लगा 1 795, राइट। तो ये आ गया हमारा माइनस का 795 अपॉन 90। अब 799 ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 795 में से अब हम 520 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, यानी कि 275 माइनस का 275 अपॉन 90, राइट। अब ये कट रहा है तो देखते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, पचम 25, पचम 25, राइट। अब नहीं कटेगा ये, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड, ये आ गया हमारा माइनस का 55/18, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 55 को 18 से भाग करेंगे, 18 तिया 3 बार जाएगा, 54 1 बचा, तो ये क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और ये क्या हो गया, डिवीजर हो गया। तो हम लिखते किस फॉर्म में है, क्यू आर अपॉन टी की फॉर्म में। तो हम क्या लिख देंगे, पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और डी की जगह हम क्या लिख देंगे, 18, राइट। तो इस तरीके से भी हम आंसर लिख सकते, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरीके से आप लोगों की 1B एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।